जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। गीता का 18वें अध्याय का ये श्लोक है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से ये प्यार भरी वाणी में फरमाते हैं, हे अर्जुन, सब धर्मों को छोड़कर यानी सभी प्रकार के कर्म कांड हर तरह से निष्काम होकर तू केवल एक मेरी शरण में आ जा, फिर मैं तुझको सब पापों से मुक्त कर दूंगा। इसमें किसी प्रकार का संदेह मत कर अर्जुन। ये गीता में वर्णित है भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज के मुखारबिंद से फरमाए हुए वचन है। हमारे श्री सतगुरुदाता दीनदयाल जी महाराज श्री परमहंस अवतार श्री 108 श्री दूसरी पातशाही जी के समय में जो श्री अनंतपुर की रचना हो रही थी और श्री गुरु महाराज जी जो भी जहाँ भी अपने चरण कमलों से उस धरती को पवित्र करते हुए जो भी वचन फरमाते थे वो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में फरमाए। उसी प्रकार श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने भी यही करके दिखा दिया प्रत्यक्ष। हम उस वक़्त द्वापर में जब भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ, हम उस वक़्त जिस भी रूप में थे, श्री गुरु महाराज जी तो हमें याद दिलाते रहते हैं कि द्वापर में तुम ग्वाल बाल थे, त्रेता में वानर सेना में शामिल थे, यानी उस वक़्त भी हमारे साथ थे और द्वापर में भी हमारे साथ थे और आज भी हमारे साथ हो। तो आज जो हम बात करते हैं, जो कुछ देखते हैं, सुनते हैं, वो प्रत्यक्ष है। वो पुरानी बात हो सकती है, उस वक़्त हमारे पिछले जन्म थे, लेकिन ये जो परमहंस के रूप में श्री सतगुरुदाता दीनदयाल जी महाराज जी ने जिस भी रूप में, तो ये आज भी हमारे साथ कुछ आदरणीय महात्मा जन, भगत जन जो उस वक़्त भी जिन्होंने देखा वही इस ग्रंथ में लिखा हुआ है। आज हुजूर गुरु महाराज जी हमारे सामने प्रत्यक्ष, पंचम पातशाही गुरु महाराज जी हमारे सामने प्रत्यक्ष, ये सब तो हमने अपनी आँखों से देखा है। तो ये यकीन न करने जैसी कोई बात नहीं है। जो दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी ने दिखाया कि
जो भी एक बार शरण ग्रहण करके तन मन धन से श्री आज्ञावार नाम और भक्ति के सांचे में जीवन को ढाल ले, उसके आनंद का अनुभव तो वही स्वयं कर सकता है। हम अगर पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के दर्शन करते रहे हैं, जब जब भी हमें मौका मिला है, जब दर्शन हम कर रहे होते थे, अपनी सुध बुध को खो देते थे, भूल जाते थे अपना नाम, भूल जाते थे कि आज वार क्या है, भूल जाते थे कि आज तारीख क्या है, ये भी भूल जाता है कि हम कहीं अपना पीछे परिवार भी छोड़ कर आए हैं, कोई हमारा अपना सगा संबंधी भी है। ऐसा तेज आप जी के मुखार बिंद पर झलकता था कि ये जो गुरुमुख चरण शरण में आते, ये तो वो अनुभव कर सकते हैं, जैसे गूंगे को गुड़ का स्वाद है, लेकिन वो बताएगा क्या? स्वाद तो वो ले रहा है लेकिन बता नहीं सकता। और हमें जो गुरु महाराज जी की नज़दीकी, गुरु महाराज जी का प्यार, उनका दीदार, उनके दर्शन और श्री दरबार की जो मस्ती का एक सरूर हमारे अंदर आ जाता है, तो उसका वर्णन करने के लिए जुबान होते हुए भी हम गूंगे हो जाते हैं। यानी वो सब अवर्णनीय है, वर्णन हो नहीं सकता हमारी जुबान से, हम कर नहीं सकते। कितनी बातें बताएंगे, कितनी महिमा करेंगे, कितना विस्तार करेंगे, कण कण में वहाँ नूर समाया हुआ है, सरूर समाया हुआ है, मस्ती है, आनंद ही आनंद है। कितना वर्णन करेंगे हम? जहाँ संसार में ढूंढने से आनंद नहीं मिलता, भाग दौड़ करने पर सरूर नहीं मिलता, मन की खुशियाँ तलाशने से नज़र नहीं आती, वहाँ तो अपनी आँखों से, मन से खुशियाँ, आनंद ओझल ही नहीं होती। हर पल आनंद है, हर घड़ी आनंद है, आनंद ही आनंद है। यही नाम भी आनंदपुर है, यानी आनंद से पुर है, यानी ये आनंदपुर आनंद से भरपूर है। क्योंकि श्री गुरु महाराज जी ने अनंतपुर के कण कण में ऐसा वैराग का अमृत उड़ेल दिया, जिससे कि यहाँ का वातावरण मोह से खाली हो चुका है। वहाँ जाने से मोह अपने आप छटने लगता है, दूर होने लगता है मोह, हमारे अंदर से मोह निकल जाता है। आज भी हम देखें दरबार में, हम जब जब हमें मौका मिलता है, हुजूर गुरु महाराज जी की नज़दीकी में पहुँचने से, उनके दर्शन मात्र से एक कैसा जादू सा छा जाता है कि घर की याद भूल जाते हैं। घर से जब निकलते हैं, घर से जब हम रवाना होते हैं, भाई श्री अनंतपुर हम जा रहे हैं, तो रास्ते में कई प्रकार के संकल्प विकल्प उठते हैं, मन थोड़ा अशांत भी होता है, जाने में वहाँ पहुँचने तक मन जो है रुकावटें डालता रहता है। घर से निकलते हैं तो रेलगाड़ी में पैर रखने पर भी एक बार लगता है कि अभी वापस अपने घर चला जाऊं। लेकिन ये गुरु महाराज जी का अतुल्य प्यार है, जो हमें एक शक्ति का संचार हमारे अंदर कर देते हैं, हमें खींच रहे होते हैं, हमें समझ नहीं आता, लेकिन हमारे अंदर जो संकल्प विकल्प उठते हैं, तो उससे हम अपने आप को ये प्रूफ कर सकते हैं कि हमारा मन हमें कितने धोखे दे रहा है।
बार बार खींचता है मन संसार की ओर, लेकिन प्रभु खींचते हैं। हमारी जो समय समय पर चित्त वृत्तियाँ अपने श्री गुरु महाराज जी के साथ जुड़ी होती है, वो जब एक साथ सारे एकत्र हो जाते हैं, गुण मिलकर जब एक हो जाते हैं और इधर से श्री गुरु महाराज जी अपना पूरा प्यार हम पर उड़ेल देते हैं, पूरी शक्ति हमें हमारे अंदर शक्ति भर देते हैं, वो सब मिलकर हमारे मन को झकझोर देते हैं और मन को कच्चा कर देते हैं। और धीरे 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 जब श्री अनंतपुर की सीमा में प्रवेश होता है तो मन उस शांति का अनुभव करने लगता है। हमने कई बार ऐसा अपने अंदर महसूस किया है, सभी गुरुमुख ऐसा महसूस करते हैं। ये हमारे श्री गुरु महाराज जी ने जो कण कण के अंदर वैराग भरा है, जहाँ जहाँ आपने चरण छुआए, धरती के श्री दरबार की धरती के चप्पे चप्पे पर आपने वो भक्ति की लालिमा भर दी है कि वहाँ से एक बार ये विचार आता है कि घर जाना ही न पड़े। पहले आने को मन नहीं करता होता, बड़ी मुश्किल से आते हैं, फिर घर जाने को मन नहीं करता और भूल जाते हैं कि कोई और हमारा सगा संबंधी है, हमें वहाँ घर जाना है, लेकिन नियमों में बंधे हुए जाना पड़ता है। और धीरे 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 जब श्री आनंदपुर दरबार की सीमा से बाहर निकलते हैं तो याद आने लगता है हमारा परिवार है और आज ये वार है और ये काम धंधे हमारे हैं, ये हमें करना है, वो सब चिंताएं भी होने लगती है। धीरे धीरे चिंताओं में गिरने लगते हैं। ये संसार का असर है, ये संसार का असर है, वो श्री आनंदपुर दरबार का असर है। गुरु भक्ति के सिद्धांत अनुसार गुरु सेवा तथा गुरु आज्ञा को लक्ष्य बताया श्री गुरु महाराज जी ने कि ये लक्ष्य है इस जीव का, भजन भक्ति करना। ये सिद्धांत है भक्ति का कि जिस सिद्धांत के अनुसार गुरु भक्ति को करना। प्रत्येक प्राणी जो है मानसिक आनंद और रूहानी खुशी को प्राप्त कर सकता है सिद्धांत के द्वारा, एक दायरे में रहकर, आज्ञा में रहकर, आज्ञा पालन करते हुए भक्ति की प्राप्ति करना। जो इस सिद्धांत पर चलता है उसके बंधन कटते हैं। जो श्री दरबार में सेवा का सिलसिला चलता है, सेवा से मन के जो स्थूल बंधन है, मोटे मोटे जो बंधन होते, मोटे रूप से बाहरी बंधन है, जहाँ जहाँ हमारी बाहरी प्रीत लगी हुई है, सत्य असत्य का समझने का हमारा जो हमारी विल पावर है वो ना होते हुए वो जो बंधन है वो हमें बांध रहे होते हैं, बांध चुके हैं, बांधे हुए हैं। तो ये सेवा करने से शरीर के ये मोटे मोटे बंधन कटने लगते हैं, कट जाते हैं। और जो हमें सुमरन की जो हर वक्त हिदायत करते हैं, जो सुमरन हम करते हैं वो सूक्ष्म बंधन को सुमरन का असर काटता है। जीव जो जन्मों से काल और माया का शिकार बना हुआ है, हम रात और दिन चाहकर भी छोड़ नहीं पा रहे हैं उस वृत्ति को। वो सूक्ष्म जो हमारे अंदर उलट पुलट चलती रहती है, संकल्प विकल्प रात दिन चलते रहते हैं, सुमरन पर बैठते हैं तो वो सब कुछ घूमने लगते हैं मस्तिष्क में। तो सुमरन करते 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 तो सूक्ष्म सिमरन अंतर्मुखी सुरति को हम करते हैं तो अंतर के
जो भी काल और माया के शिकार बने हुए मन को सुमरन के असर से छूटने का अवसर मिलता है, मन साफ होता है। जब भी ये गुरु भक्ति या सेवा की इच्छा जीव करता है तो मन कोई न कोई विघ्न डालता है ताकि ये जीव उस माया के गलबे में फंसा रहे। लेकिन हमारे श्री सतगुरुदेव महाराज जी की जो सेवा है, जो सेवा की बख्शिश करते हैं, जितनी अधिक करेंगे अधिक फायदा होगा। मन के ना चाहते हुए भी श्री आज्ञा को मुख्य मानकर हाथों द्वारा करता जाता है, मन नहीं होता, फिर भी ये जीव सेवा करता है आज्ञा मान के, आज्ञा को सिरोधार्य करके, तो धीरे धीरे मन फिर लगना शुरू हो जाता है। मन समझ लेता है कि अब मेरी कोई बिसात नहीं है, मन हार मानने लगता है, मन पराजित होकर शुद्ध तथा भक्ति पथ पर चलने के लायक बन जाता है। इसके स्थूल बंधन कट जाते हैं। श्री सतगुरुदेव महाराज जी की कृपा का सहारा लेकर नित्य प्रति अभ्यास करने से, शब्द में सुरती लगाने से सूक्ष्म बंधन भी अपने आप कटने लगते हैं और लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है, लक्ष्य की सिद्धि हो जाती है, लक्ष्य की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। श्री सतगुरुदेव महाराज जी का चरम लक्ष्य तथा ध्येय जो है वास्तव में अंतर्मानस के प्रदेश को सरसाने का है, सरसाने का रहा है कि अंतर में आपने सेवा के साथ साथ भजन अभ्यास पर जोर दिया। जैसे किसी कपड़े को धोने के लिए उसे केवल साबुन से रगड़ा जाए और पानी में फिर अगर हम साबुन लगाकर पानी में डालें नहीं कपड़ा, पानी के अंदर साबुन लगे हुए कपड़े को नहीं डालेंगे तो क्या कपड़ा चमक जाएगा? फायदा होगा कपड़े धोने का, साबन खर्च करने का लाभ तो नहीं मिलेगा। या केवल जो मैले वस्त्र को पानी से धो दिया जाए फिर साबुन ना लगाया जाए तो क्या वो साफ होगा? फायदा होगा मेहनत करने का। इसी प्रकार ही सतगुरु जी ने, गुरु महाराज जी ने सेवा और भजन दोनों पर जोर दिया है। समय समय पर अपने प्रवचनों से हमें नवाजा है कि सेवा साबुन है तो भजन पानी है, और मन जो है कपड़ा है, मेला कुचेला कपड़ा है। इस मेले कुचेले मन रूपी कपड़े को, जो कि काम क्रोध मोह आदि की मेल से भरा पड़ा है, इसको दूर करते हैं सेवा और सुमरन। इसी भजन अभ्यास के विषय में गुरु महाराज जी ने वचन फरमाए एक बार कि प्रत्येक श्री आनंदपुर निवासी के लिए कम से कम 1 घंटा भजन आवश्यक है। इससे अधिक जितना कोई कर सके, रात को सोते समय प्रातः काल भजन पर अवश्य बैठें। भजन में नींद या सुस्ती भी नहीं होनी चाहिए। कोई ये शिकायत ना करे कि मुझे सेवा से फुर्सत नहीं है। जो सेवा करते हैं तो वो ये सोचें कि सेवा कर रहे हैं तो अब सारा कुछ आ गया इसमें, आरती कर रहे हैं तो सारा कुछ आ गया इसमें। लेकिन सुमिरन है, इसमें किसी का कोई भी जो बहाना है या कुछ है, वो साफ साफ श्री गुरु महाराज जी ने अपने वचनों में फरमाया है कि भजन सब के लिए जरूरी है। और आज भी हजूर गुरु महाराज जी हमें रोज नित्य प्रति याद दिलाते हैं कि 1 घंटे से ज़्यादा, अभी तो इस महामारी को देखते हुए 2 घंटे हमारे लिए ज़रूरी कर दिए हैं गुरु महाराज जी ने। लेकिन हुजूर गुरु महाराज जी ने भी कई बार वचनों में फरमाया कि इससे ज़्यादा कोई कर सकता है तो करे, 2 घंटे से भी ज़्यादा कोई कर सकता है तो करे।
हमारा ही फायदा है। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया एक बार कि श्री अनंतपुर दरबार का बच्चा बच्चा भी भक्ति की कसौटी से निकला हुआ होना चाहिए। दुनिया के सामने एक आदर्श काम हो जाए, बिल्कुल तैयार गड़ा गड़ाया हो, समय एक मिनट भी व्यर्थ ना जाए। हमारा प्रयोजन केवल यही है कि जीव काल और माया के धोखे में ना आवे। श्री गुरु महाराज जी को कितनी हम पर दया होती है, दया हो आती है कि हम काल से बचे रहें, माया के धोखे से बचे रहें। इसलिए जहाँ तक हो सके इस वक्त को, समय को भजन और सेवा में लगावें। अधिक से अधिक समय सेवा और भजन में लगाने का प्रयत्न करें। भजन के लिए किसी को भी छुट्टी नहीं। भजन अर्थात सुरत शब्द योग में ही विमल भक्ति भरी हुई है। ये सुरत को शब्द से मिलाने का जो काम है, सुरत शब्द योग कहलाता है। इसके अंदर साफ सुथरी उज्जवल विमल भक्ति भरी हुई है, क्योंकि ये आज्ञा के सहित है। बार बार याद कराते थे कि एक मिनट भी व्यर्थ ना जाए। श्री अनंतपुर का बच्चा बच्चा इस कसौटी से निकला हुआ हो। श्री सद्गुरु महाराज जी की आज्ञा में रहो। तो ये हमारे लिए कितने पुनीत वचन हैं कि हम पर श्री गुरु महाराज जी कितना प्यार लुटाते हुए हमें आगाह करते रहे हैं और अभी कर रहे हैं कि अपने श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा पालन करते हुए, सब नियम निभाते हुए, जितना सुमरन हमें कहा गया है कम से कम है वो, उससे ज़्यादा से ज़्यादा जितना कर सकें करना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।